तो आज की क्लास में हम लोग डेटा हैंडलिंग जो कि चैप्टर नंबर 9 है उसको शुरू करेंगे। अब डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारी चीजें पहले एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम इससे जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में उसको सॉल्व करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी? यस सर। बेटा डेटा हैंडलिंग के पहले, डेटा हैंडलिंग शुरू करने के पहले एक चीज मैं कंफर्म करूंगा कि आपको ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना पढ़ा ही दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई भी करना आता है, ये दोनों तीनों चारों चीजें समझा दिया गया ना? यस सर। अब डेटा हैंडलिंग में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ करके क्या समझते हो, उसकी वैल्यू आप, मतलब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दे दिया गया, कुछ डेटा दे दिया गया, उसी डेटा में से पूछ लिया गया कि ये पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर वैल्यू किस ऑब्जेक्ट की है, तो वहां पे दिया है कि आप देख करके नहीं बता पाएंगे, बता ले जाएंगे कि नहीं? बता ले जाएंगे, चलिए अच्छी बात है। डेटा हैंडलिंग एक तरीके से मैं आपको एक इसका डेफिनेशन या एक तरीके आप लोग के लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई पूछे कि डेटा हैंडलिंग है क्या, डेटा हैंडलिंग में आप क्या सीखते हैं? डेटा हैंडलिंग इज अ वे वेयर वी प्रेजेंट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स या ग्राफ या किसी चित्र के माध्यम से हम कोई या टेबल के माध्यम से हम कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आप लोग को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आप लोग का एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है। कई बार आपकी क्लास में कई सारे बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो उसमें से कौन सा बच्चा कितना मार्क्स आया, कौन सा बच्चा कितना मार्क्स पाया, पूरी लिस्ट बनी रहती है। कैसे? ऐसे तो रहता है। एक मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे हमने कुछ बच्चों का नाम लिखा, मान लीजिए कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं उन्हीं का नाम लिख दे रहे हैं। आराध्या, यहाँ पे लिख दिया अनन्या, यहाँ पे लिख दिया वेदांत, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, किसी और का नाम लिख दिया। इस समय और कौन जुड़ा है? अमन गुप्ता। मैं सारे बच्चों का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। मैंने यहाँ पे 4 लोगों का नाम लिखा है, आप लोग को क्लियरली दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। मैंने आपका टेस्ट लिया आपके क्लास में, क्लास टेस्ट कितने नंबर का था? 20 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 20 ये एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें बच्चों के नाम लिखे हैं और कौन से बच्चे कितने मार्क्स पाए हैं वो लिखा है आउट ऑफ 20। तो एक बार मुझे बताएंगे कि अनन्या ने कितने मार्क्स हासिल किए? ये क्या या ग्राफ या टेबल देख करके आप लोग बता ले जाएंगे अनन्या को कितने नंबर मिले हैं? यस सर। यस सर। सर 20। How many marks Vedant did secure? सर 18। 18। इसी तरीके से आराध्या has secured 15 marks and Aman has secured 10 marks. तो ये चीजें मैं आपको वर्बली बताने के बजाय आपको इस टेबल फॉर्मेट में के थ्रू भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो टेबल के फॉर्मेट में या कई बार क्या होता है जब आप बड़े होंगे तो आपको इसको किसी और भी फॉर्मेट में बताया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई आपका ऐसे टेबल हो गया या आपका ग्राफ हो गया, फिर इसमें क्या होगा, एक कोई बच्चा ऐसा है, मान लीजिए ये आपका मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मेट लिया है। ये मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया वेदांत।
ये आराध्या, अनन्या और ये अमन। अभी मैंने 4 बच्चों का नाम लिखा है, हो सकता है प्रॉपरली बिल्कुल ना हो। ये है जो ये कलर शो कर रहा है वो किसका, वेदांत के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ग्रीन कलर जो है ये आराध्या के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अनन्या है उसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अनन्या के मार्क्स को, और अमन के मार्क्स को ये पर्टिकुलर कलर आपके स्क्रीन में हो सकता है दूसरा कलर जा रहा हो रिफ्लेक्ट होके, बट अभी यहाँ पे फिलहाल बैगनी कलर है। तो इसको हम एक मार्किंग भी कर देते हैं यहाँ पे। अगर बच्चा यहाँ तक पाया है तो 10 मार्क्स, यहाँ तक पाया है तो 20 मार्क्स, इसके बराबर है तो 30 मार्क्स, इसके बराबर है तो 40 मार्क्स, इतना पाया है तो 50 मार्क्स, इसके ऊपर है तो 60, और भी ऊपर चला जाए तो 70। तो एक टेबल मैंने बनाया है, एक ग्राफ बनाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे वेदांत की बात करें तो वेदांत कितना मार्क्स पाया, वेदांत का जो मार्क्स है, जो वेदांत का जो मार्क्स है, जो नंबर है, उसको नंबर अंक में ना लिख करके यहाँ पे एक चित्र, इसको बार बोलते हैं बेटा, ग्राफ, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। तो बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। तो इसके हिसाब से वेदांत ने कितना मार्क्स सिक्योर किया है, क्या देखेंगे आप? 30 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 30 के बराबर, ध्यान से सुनिए, ये 30 के बराबर होता तो 30 मार्क्स, 40 के बराबर हो तो 40 मार्क्स, 50 के बराबर हो तो 50 मार्क्स, लेकिन 30 और 40 के बीच में तो चलो 30 से ज्यादा है और 40 से कम है। तो अभी ये बिल्कुल हाफ पे है ना, तो ये 34 या 35 मार्क्स हो सकते हैं वेदांत के, 34 या 35 के बराबर है ना? यस सर। इसी तरह अगर आराध्या की बातें किया जाए तो आराध्या ने कितना मार्क्स सिक्योर किया है? सर 50। ये 50 के बराबर है। इसी तरह अनन्या की बात करें तो अनन्या ने कितना मार्क्स सिक्योर किया है? सर 40 से 40 यहां तक आएगा, 40 से थोड़ा सा ज्यादा 41 या 42 ना? यस सर। अमन की बात करें, अमन 40। हाउ मेनी मार्क्स अमन डिड है सिक्योर? सर 60। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये अराउंड 60 है। आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपके फोन में? यस सर दिख रहा है। अमन है सिक्योर्ड, अमन है सिक्योर्ड, ये कितना है? ये 60 के बराबर है करीब, यानी अमन है सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन दिस ग्राफ। तो अगर मैं इन्हीं ग्राफ को दिखाने के बाद मैं आपसे पूछूं which student has secured the maximum mark, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, which student has secured the maximum mark? मैक्सिमम मीन्स क्या होता है बेटा? सब बड़ा। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको नंबर्स, जो न्यूमेरिक, जो नंबर्स के बारे में जो पढ़ना है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी चेक किया जा रहा है, यानी क्या पूछा गया है उसको पढ़ने के बाद जब आप समझ पाएंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले समझना जरूरी है। तो क्या लिखा गया है? which स्टूडेंट मीन्स क्या हुआ? सब कौन स्टूडेंट? वेरी गुड। कौन से स्टूडेंट? which स्टूडेंट मतलब कौन सा स्टूडेंट? कौन सा स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम मार्क? मैक्सिमम मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मार्क्स किसने सिक्योर किया है? सिक्योर मतलब पाना, बचाना। सिक्योर मतलब एक तरीके से बचाना होता है। जब आपको 20 मार्क्स का टेस्ट दिया गया तो 20 में से 20 आप पा सकते हैं, लेकिन कितना सिक्योर कर पाते हैं ये तो आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितना नंबर आप पाते हैं। आपको मैंने शुरू में 20 नंबर का क्वेश्चन दिया, लेकिन आप 20 में से कितना नंबर आपको मिलेगा ये नहीं पता है। ये आप कैसे आंसर लिखते हैं ये मायने रखता है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके 20 के 20 नंबर चले जाएंगे, 0 नंबर आपको मिलेगा। तो 20 में से
कितना नंबर कौन पाता है वो होता है सिक्योर, उसको बोलते हैं सिक्योर करना। फिलहाल यहाँ पे मोर देन 60 मार्क्स की बात किया जा रहा है। आउट ऑफ 100 कोई 60 पाया है, कोई 50 पाया है, कोई 40 पाया है। ये डिपेंड करता है आपको कोई ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है, टेबल के थ्रू बताया जा रहा है, आपको इसी में से देख करके बताना है। यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, तो जरा बताइए इन दिस ग्राफ which student has secured the maximum mark, देख के बताइए जरा। अमन has secured the maximum mark, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमन has secured the maximum mark। The second question, next question, ध्यान से सुनिए, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछने जा रहा हूं। मैं इस बार क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, आप लोग को ध्यान से समझना रहेगा। कौन बातें कर रहा है, ये गलत बात है, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको ऑनलाइन ही पढ़ाने के लिए कहते हैं। Which student has secured the minimum marks? अब मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। Which student has secured the minimum marks? जरा देखिए बताइए। वेदांत। अच्छा, वेदांत हैज सिक्योर्ड द मिनिमम मार्क्स, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। व्हाट इज द सम ऑफ द मिनिमम and maximum mark? What is the sum of minimum and maximum mark? तो आपको पता है मिनिमम मार्क कितना है? 35। मिनिमम मार्क 35 का। आराध्या कितना पाई थी? 50। अनन्या कितना? 50 और 40 के ऊपर में मान लीजिए 43। अमन कितना? 60। तो इसमें पूछा क्या गया? व्हाट इज द सम ऑफ? तो व्हाट इज द सम ऑफ मतलब क्या हुआ? सम मीन्स क्या होता है? सम सर सम मीन्स ज्यादा, सर कुछ जोड़ना। SUM, सम मीन्स कुछ होता है बेटा, इंग्लिश में बोलते ना, आई नीड सम चपाती, तो SOME सम होता है। वो क्या होता है? SOME, ये वाला सम होता है। सम मतलब होता है कुछ। I need some money, I need some pencils, I need some coffee, I need some chalk। तो ये इसका मतलब है मुझे कुछ चौक चाहिए है। तो SOME सम इसका मतलब होता है कुछ, लेकिन SUM यहाँ पे लिखा है SUM सम, तो ये सम का मतलब क्या है? SUM सम सम होता है जोड़ना, जोड़। ध्यान दीजिएगा, सम में होता है जोड़। व्हाट इज द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स? तो व्हाट इज द सम ऑफ किसका जोड़ आपको बताना है? मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का जोड़ बताना है। तो मिनिमम मार्क्स क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, जरा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मिनिमम का 60, सर 95। यहाँ पे किसी बच्चे ने बोला 95, जरा देखते हैं। मिनिमम मार्क सबसे पहले कितना है? मिनिमम मार्क कितना था? 35। मैक्सिमम मार्क कितना पाया गया था? 60। तो दोनों को सम करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा? 5, 6 + 3 = 9, 95। व्हाट इज द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन दिस टेबल? 95। 95 इज द आंसर। इसी तरीके से बेटा कुछ कॉन्सेप्ट आपके बुक में भी है आज। तो आपकी बुक से अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है,
कि कोई बच्चा है उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, रिपोर्ट कार्ड में नंबर्स उसी फॉर्मेट में लिखे रहते हैं, तो बच्चे कितने नंबर्स पाए हैं उस टेबल में से, उस फॉर्मेट में से देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बुक में दिया हुआ है। एक और ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ और भी चीजें दिया गया है, जरा इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक बार। क्या है जरा देखते हैं। अ टेबल हेल्प अस टू रीड। जो टेबल होता है, टेबल क्या होता है आपको पता है ना? टेबल होता है, इसी को टेबल बोलते हैं। जैसे टेबल अभी मैंने बनाया था, इसी में आपको कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। तो टेबल क्या करता है? टेबल हेल्प अस टू रीड फैक्ट्स इजीली। जो टेबल है वो हमारी हेल्प करता है, जो फैक्ट्स है, जो वैल्यूज है, उसको पढ़ने में आसान बनाता है, समझने के लिए आसान बनाता है। यू योरसेल्फ कैन मेक मेनी टेबल्स। आप स्वयं बहुत सारे टेबल बना सकते हैं। गिवन बिलो आर सम टॉयज। अब यहाँ पे गिवन बिलो, बिलो में होता है नीचे। गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है उसमें क्या है? देयर आर सम टॉयज। वहां पे कुछ टॉयज हैं, कुछ खिलौने हैं। दैट राजू हैज इन हिज कपबोर्ड। जो कि राजू अपने अलमारी में रखा है, जो कि राजू के अलमारी में है। समझ में आया? यस सर। बाय लुकिंग एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखते समय, बाय लुकिंग एट द पिक्चर, पिक्चर को देखते हुए क्या करना है? इट इज डिफिकल्ट टू नो द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईच टॉय। अगर इस पिक्चर को देख के हम लोग बोले, मान लीजिए इस पिक्चर को देख के बोले कि कितने टॉयज हैं, कितने फुटबॉल है, कितने बॉल है, कितने बैट हैं, तो शायद गिनने में दिक्कत हो सकती है। अभी हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ टॉयज हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे टॉयज हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेडी बियर शायद बोलते हैं। यस हाँ, यहाँ पे कितने टेडी बियर हैं ये काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है? पीछे छिपा हो, दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो शायद मुश्किल हो सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन नो दैट कि कौन सा टॉय कितनी मात्रा में है, कितने नंबर्स में है, ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से। यस सर। यही कहा गया कि पिक्चर को देखते हुए हो सकता है कि ये डिफिकल्ट हो टू नो द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ ईच टॉय। सभी टॉय के रिस्पेक्टिव नंबर जानना कठिन है, लेकिन वी कैन प्रेजेंट देयर नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बैट कितना है, बॉल कितना है, टेडी बियर कितना है, फुटबॉल कितना है, कार कितना है। अब यहाँ पे देखो, ये देयर आर 5 कार्स, जरा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इट इज करेक्ट ना? यस सर। इसी तरीके से नंबर ऑफ बैट भी देखते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है? नंबर ऑफ बैट 5 लिखा है, जरा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, यानी जो भी संख्या है आप यहाँ पे उसका नाम, आप मान लीजिए चित्र नहीं बना पा रहे तो आप नाम लिख सकते हैं। आप बैट, बैट के नीचे 5, बैट आपने लिखा है, बैट के नीचे 5 लिखा है। बॉल, बॉल के नीचे आपने 10 लिखा है। टेडी बियर के नीचे आपने 15 लिखा है। तो इसका मतलब टेडी बियर जो है 15 नंबर में है, बॉल है 10 नंबर में है। तो चित्र बनाने के बजाय आप नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी आपको इन क्वेश्चंस में से अगर मैं पूछूं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन दिस कपबोर्ड, इन दिस अलमीरा, टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज इज देयर? टोटल कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं, कितने टॉयज की संख्या है? टोटल हाउ मेनी टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज इज व्हाट? बताइए आप लोग जरा, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ टॉयज इसमें कितने हैं, बताइए। सर 25। सर 25। ओके बेटा, शांत रहे, बाकी दूसरे बच्चों को अब मौका दें। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एक आंसर आया है 25। सर हाँ बेटा, बाकी कोई दूसरा बच्चा? टोटल नंबर ऑफ टॉयज इन दिस टेबल। आपको अलमारी काउंट नहीं करना है। आप अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको नुकसान, आपको हो सकता है ना दिखे, कम बता सकते हैं, ज्यादा बता सकते हैं। आपको एक टेबल में जो दिया है इसके हेल्प से आप काउंट कर लीजिए। बताइए। सर 24। सर 1085। चलिए ठीक है, यहाँ पे खुशी कुछ और बता रही है, वेदांत कुछ और बता रहे हैं। अभी इसके पहले 25 खुशी नहीं शायद बताया था, वो भी गलत था।
कैसे गलत था जरा देखिए। अभी आपको नंबर ऑफ टेबल आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सही से आता नहीं है। ये सारे टॉयज ही तो हैं, टॉयज हैं या नहीं ये सारे? यस सर। तो यहाँ पे ये जो पहला टॉय है बैट, ये कितने नंबर में है? हाउ मेनी बैट इज देयर? 5 सर 5 5 बैट इज देयर। चलो ठीक है, ये आपका 5 बैट हो गया, ये आपका 5 बैट हो गया। अब टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉल? जो बॉल है 5 ये भी 5। टेडी बियर कितने हैं? सर 6 6 है। हाउ मेनी फुटबॉल इज देयर? हाउ मेनी फुटबॉल इज देयर? 3 हाउ मेनी कार इज देयर? 5 मैंने पूछा है टोटल हाउ मेनी टॉयज इज देयर, टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज। तो ये भी टॉय है, क्या ये टॉय है? यस सर। ये भी टॉय है या नहीं? टेडी बियर सर टॉय भी तो है। ये फुटबॉल भी टॉय है, ये नंबर ऑफ कार, ये भी आपका टॉय ही है या क्या है? सर टॉय ही है। सारे के सारे तो टॉय है, सारे तो खिलौने हैं। ये भी खिलौना है, ये भी खिलौना है, ये भी। मैंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ खिलौने कितने हैं, तो गिन डालो। ये 5 सर 24 उसको जोड़ना नहीं आता है। 25 कह रहे हैं, सभी लोग शांत हो। जो 25 कह रहा है उसको जोड़ना नहीं आ रहा है, वो ध्यान से सुनता नहीं है, ये गलत है। ध्यान से सुनिए। पहले आपका बैट यहाँ पे है 5, तो आप लिख दीजिए 5। आप क्या 5 में आप ये बॉल भी तो जोड़ेंगे। 5 कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में से 6 और जोड़ दो, ये 6 आपने और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 16। अब 3 फुटबॉल भी जोड़ दो इसी में, तो 16 + 3 = 19, और 19 में 5 और जोड़ दीजिए, +5 आपको आ जाएगा 24। जोड़ने के लिए और भी आसान विधि है। 5 5 10। अब 5 5 जोड़ना तो आना चाहिए, आप सेकंड क्लास के बच्चे हैं, थर्ड में पहुंचने वाले हैं। तो 5 + 5 = 10, 10 + 6 = 16, 16 में 3 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 17 18 19, 19 + 5 20, 21 22 23 24, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हुए? 24 हुए। समझ में आया? यस सर। यस अब यहाँ पे कई सारी चीजें पूछा गया है, जरा देखते हैं क्या पूछा गया है। हाउ मेनी मोर, अच्छा चलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ेंगे। चलिए वेदांत जरा पढ़िए आप बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, जरा पढ़ के बताइए। How many more teddy bears than cars does Azu have? ध्यान से समझने की जरूरत है, मैंने कहा था ना कि कॉम्प्रिहेंशन इसके लिए चेक कर रहा है। हाउ मेनी मोर टेडी बियर, हाउ मेनी मतलब कितने सारे, मोर में ज्यादा, तो हाउ मेनी मोर टेडी बियर, कितने सारे ज्यादा टेडी बियर इज देयर देन कार, कार से कितने ज्यादा टेडी बियर हैं। तो कार, देयर आर 5 कार्स एंड देयर आर 6 टेडी बियर, तो कार की अपेक्षा कितने टेडी बियर ज्यादा हैं? तो ये वन लिखा भी गया है, वन यहाँ पे लिखा भी गया है, इसका मतलब सही है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, हाउ मेनी टॉयज इन ऑल डज, देखो ध्यान से पढ़ना है। हाउ मेनी टॉयज, कितने सारे खिलौने, हाउ मेनी मतलब कितने सारा, कितने सारे, कितना सारा, हाउ मेनी टॉयज कितने सारे खिलौने, हाउ मेनी बुक कितने सारी किताबें, हाउ मेनी पेन कितने सारे पेन, हाउ मेनी टॉफी कितने सारी टॉफी, हाउ मेनी टॉयज कितने सारे खिलौने। अब ये तो नहीं भूलेंगे ना, हाउ मेनी मीन्स समझ में आ जाएगा। Yes sir. Yes sir. How many toys? Sir. How many toys in all? How many toys in all does Raju have in his cupboard? कितने सारे टॉयज सब मिला के, इन ऑल मतलब सब मिलाकर, कितने सारे खिलौने
सब मिला करके राजू के पास है। डज राजू हैव, तो टोटल सब मिला करके टोटल कितने खिलौने? अभी आपने काउंट किया था ना, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने थे? सर 24। 24 लिखा भी गया है। 24 लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आराध्या वर्मा पढ़िए बेटा, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। आराध्या वर्मा पढ़िए बेटा, थर्ड क्वेश्चन। How many less bats than teddy bear does Raju have? और अच्छा, रिया भारती बेटा आपने बहुत लेट में ज्वाइन किया है, आपको समय से क्लास ज्वाइन करना चाहिए। कल से आप टाइम से ज्वाइन करिएगा, 10 बजे के जैसे लिंक जाए तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मेनी लेस। हाउ मेनी लेस, लेस मीन्स क्या होता है? सर कम। सर कितने सारे? लेस मीन्स होता है कम। बहुत अच्छे। हाउ मेनी लेस बैट्स देन टेडी बियर्स डज राजू हैव? हाउ मेनी लेस बैट, कितने सारे कम बैट देन टेडी बियर, टेडी बियर से कितने सारे कम बैट डज राजू हैव, राजू के पास है। जरा देखते हैं, हाउ मेनी लेस बैट देन टेडी बियर, टेडी बियर से कितने लेस बैट डज राजू हैव, कितने सारे बैट कम है? Sir, one. There is six teddy bear and there is only 5 bats. That means आपका 1 teddy bear, यानी टेडी बियर के मुकाबले, टेडी बियर के कंपैरिजन में जो बैट है वो 1 नंबर कम है, 1 संख्या कम है। तो ये टेबल में ऐसे अगर दिया रहे और ऐसे क्वेश्चन में पूछ लूं तो क्या आप लोग बता ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा और इसी तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 है, अब बारी आती है एक्सरसाइज की। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एक्सरसाइज 9 में क्या दिया है? आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़िए। आप लोगों में से एक काम करिए, कोई पढ़िए, अमन पासवान बेटा आप पढ़िए। हाँ, अंशु पासवान आप पढ़िए। The attendance of children come to school in class on different days is given below. चलिए बहुत अच्छा, अमन नहीं पढ़ा है, बहुत बढ़िया, अमन नहीं पढ़ा है। द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, आपके यहाँ पे भी अटेंडेंस तो होता था स्कूल में, अभी भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, बट वो हम लोग रिकॉर्डिंग दे करके। Yes, द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, came to school in class second on different days is given below. यहाँ पे क्या है? The attendance of children, बच्चों की अटेंडेंस में क्या होती है? कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने बच्चे उपस्थित हैं, उपस्थिति, ठीक है? The attendance of children came to school, इसका मतलब क्या हुआ? The attendance of children came to school, ऐसे बच्चों का अटेंडेंस जो कि स्कूल आए हुए हैं, came to school, जो स्कूल आते हैं। वो क्या दिया है? इन क्लास सेकेंड में स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनका जो अटेंडेंस है, अलग अलग दिन ऑन डिफरेंट डेज इज गिवन बिलो, जो अलग अलग दिन पे कितने बच्चे आए यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेबल में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस टेबल को समझते हुए, इस अटेंडेंस को समझते हुए आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ABCD, ये डी क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी आप बता पाएंगे। वही लिखा है ना, नाउ अब स्टडी द टेबल, इस टेबल को स्टडी करिए, अध्ययन करिए, देखिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो ये फॉलोइंग क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए क्वेश्चन है, उसके आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डे
ऑन विच डे, अब विच डे मतलब क्या हुआ, विच मतलब कौन सा, विच अभी मैं पूछूं विच मैन कौन सा आदमी, विच गर्ल कौन सी लड़की, विच पेन कौन सा पेन, विच डे मीन्स क्या होगा, सर कौन सा, वेरी गुड, कौन सा डे, कौन सा डे नंबर ऑफ, अब एक बार हो गया, एक बार कोई बता दे, बार बार उसको नहीं रिपीट करते, सुना करिए फिर आगे, ऑन विच डे कौन से दिन, लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये लीस्ट मीन्स क्या होता है, लीस्ट मीन्स सबसे कम, ऑन विच डे लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम नंबर ऑफ चिल्ड्रन केम टू द क्लास, क्या आंसर होगा जरा देख के बताइए, क्या आंसर होगा, ट्यूसडे, हाँ बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट, ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे वाला दिन था उसी दिन सबसे लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उस क्लास में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी भी पढ़ेंगे। अब सारे क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में समझा दूंगा तो इंग्लिश, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में तो आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको स्वयं पढ़ करके उसका अर्थ जानना चाहिए। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं, जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उनको इसका मतलब भी पता रहता है, उसको अर्थ भी पता रहता है और वो आराम से कर ले जाएंगे। फिलहाल आपकी कल की क्लास में हम इसको एक बार सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। आज अभी आपको सबसे पहले अपनी मर्जी से करना है, स्वयं करना है, गलत हो या सही हो उससे कोई परेशानी नहीं, आपको स्वयं करना है। मैं देखूंगा कितने बच्चे क्वेश्चन को पढ़ करके समझ जाते हैं फिर आंसर लिखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर बी सी डी ये आपको होमवर्क करना है, कर ले जाएंगे? यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, अभी देखिए कितना समय बचा है फिर उस हिसाब से शुरू करें। देयर इज 2 मिनट लेफ्ट, अभी सेशन खत्म होने में 2 मिनट बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में बी सी डी आप पढ़ करके लिख ले जाएंगे आंसर कि नहीं? यस सर, लिख ले जाएंगे। बुक में ही लिख दीजिएगा, बुक में ही लिख दीजिएगा। पढ़ते क्लास से आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, अ ग्रीन ग्रोसर। अ ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है, ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, बिल्कुल। जो सब्जी जो बेचता है उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। अ ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग मेनी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन ग्रोसर है वो क्या कर रहा है, इज सेलिंग मेनी वेजिटेबल्स, वो बहुत सारी सब्जियां बेच रहा है। काउंट द वेजिटेबल्स, आपको क्या करना है, काउंट द वेजिटेबल्स, हमें सब्जी काउंट करना है, वेजिटेबल्स काउंट करना है। एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे कई सारे दिए हुए पिक्चर में, तो इसको हमें वेजिटेबल्स काउंट करना है और इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, फिलअप करना है। सर कंप्लीट, बताइए ये लिखा है, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है यहाँ पे? सर पोटैटो, पोटैटो है। ये देखो यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स के नाम है इसमें। ध्यान से देखिए पहले, ये लिखा है वेजिटेबल्स, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स लिखा है। अब वेजिटेबल्स लिखा है तो ये पूरा देखो वेजिटेबल्स के नाम लिखा गया है। अब यहाँ पे जो बाकी है नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ वेजिटेबल्स लिख ले जाएंगे? यस सर, यस सर। नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो आपको यहाँ से काउंट करना है, हाउ मेनी पोटैटो इज देयर, यू नीड टू काउंट एंड राइट द नंबर्स, टोटल हाउ मेनी पोटैटो इज देयर, काउंट इट, हाउ मेनी पोटैटो इज देयर, 7 ब्रिंजल, कैप्सिकम, टोमेटो, cauliflower, all the vegetables you need to count and write the fill up the table। कर ले जाएंगे इसको ना? सर 10। इसको आप बाकी आपको अपने मर्जी से करना है, कर ले जाएंगे? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे व्हीकल हैं, यू ऑल नीड टू काउंट द व्हीकल एंड कंप्लीट द टेबल। इसको भी कर ले जाएंगे? यस सर, यस सर।